आज भी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा और भी संगठन है, सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो मैं ये कहता हूँ कि जो DSC का कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम यूसी जी का चलाया गया है, ये देश के अंदर हित कर रही है। इससे पहले भी एक जो था खर्जन एक्ट का मैटर चलाया गया था, और जब एक एक्ट के पीछे सवर्णों के लिए खर्जन एक्ट लगाया गया था, उसकी जांच इंक्वायरी सीओ वगैरह करता था। और दूसरा ये एक्ट जो लगा दिया गया यूसी जी वाला है ब्राह्मणों के लिए है, तो किस कारण से और किस प्रकार से लगाया गया, किन पार्टियों के आधार से सर्वसम्मति से पारित हुआ। अगर कोई कानून या कोई भी विकल्प तैयार किया जाता है तो बिना किसी से वो नहीं जाता है। आपका मकान है तो गाड़ियाँ 420 उसी के अंतर्गत दूसरे लोग साइन करते थे, आप उसमें नहीं करते, उसके साइन करके फिर कट जाते हैं। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है बराबर, और आप देख लीजिए उन्होंने SC/ST एक्ट लागू किया, उसमें कितने निर्दोष हमारे सामान्य वर्ग के लोग फंसे हुए हैं, जेलों में सड़ रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने यूजीसी को लागू किया है। ये क्या दिखाना चाहते हैं? शैक्षिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चे सभी के समान होते हैं, सबको पढ़ने का अधिकार है, समानता का अधिकार होना चाहिए। शैक्षिक भेदभाव नहीं जा रहा है, और सामान्य वर्ग भी हमारे मंत्री और नेता जो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, कहीं पर पहले मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम सभी निकल कर उनका विरोध करेंगे और चुनाव में उनको हराने का काम करेंगे। इसके लिए क्या किया, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनकी चुप्पी, उनका मौन हम लोगों के लिए ये आघात है, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जब भी वो चुनाव में आएंगे हम लोग बाहर निकलकर उसका विरोध करेंगे और उन्हें चुनाव हराने का काम करेंगे। आएंगे तो उनको हम लोग दौड़ाएंगे। यूजीसी बिल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सभी सामान्य वर्ग के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसको तत्काल प्रभाव से वापस लेने के लिए सरकार से आग्रह करते हैं। नहीं तो केंद्र में सरकार नहीं रहेगी। सामान्य वर्ग इनका कोर वोटर है, और यह वोटर इतना नाराज है इस बिल से कि इनको कतई वोट नहीं करेगा। हम सभी निकलकर कैसे इनकी दरी उठाने का काम किया, इनकी कुर्सियां लगाने का काम किया है, मोदी को पीएम बनाने के लिए हम सभी ने इतना संघर्ष किया है, उसी प्रकार से इनको सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत से एकत्रित होकर जोर लगाएंगे। इनको सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। देखिए, आरक्षण तो बहुत पहले से लगा हुआ था,